नाजरीन आदाब, पेश है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। श्राइन बोर्ड मुख्तलिफ सरकारी महकमों व एजेंसियों, सेवादारों, रजाकार तंजीमों, सिविल सोसाइटी ग्रुपों और दीगर सभी मुतल्लिकीन की मुश्तरका कोशिशों की वजह से ही साल 2024 की श्री अमरनाथ जी यात्रा हुई आसान तरीके से मुनक्किद। LG मनोज सिन्हा। सेहत व तिबी तालीम के वजीर और कबायली उमूर के वजीर ने राजौरी जिले के कोट रंका सब डिवीजन का किया दौरा। 2 कुंभों में हुई हालिया अमवात के बाद सूरत हाल और सरकारी इकदामात का लिया जायजा। PGD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सदारत में सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में वादी में बिजली की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जायजा मीटिंग। KPDCL को कटौती शेड्यूल के मुताबिक सार्फिन को बिजली फराहम करने की हिदायत। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उनकी बरसी पर किया खराज अकीदत पेश। अब पेश खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि साल 2024 की श्री अमरनाथ जी यात्रा की कामयाबी का सहरा श्राइन बोर्ड, मुख्तलिफ सरकारी महकमों और एजेंसियों, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, सेवादारों, रजाकार तंजीमों और सिविल सोसाइटी ग्रुपों की मुश्तरका कोशिशों के सर है। LG ने आज नई दिल्ली में रेजिडेंट कमीशन ऑफिस में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान इस यात्रा के दौरान लंगर, कम्युनिटी किचन चलाने वाली लंगर और गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशनों के मेंबरों की इज्जत अफजाई के दौरान ये इजहार ख्याल किया। इस मौके पर LG ने श्रद्धालुओं को राहत पहुंचाने के लिए सभी मुतल्लिकीन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने श्राइन बोर्ड के इस अज़म को दोहराया कि श्रद्धालुओं की यात्रा को यादगार बनाने के लिए सभी सहूलियात दस्तयाब रखी जाएंगी। राजौरी के कूट रंका सब डिवीजन के बुदल इलाके में गुज़श्ता दिनों किसी गैर वाज़िह बीमारी की वजह से 2 कुंभों के 7 अफराद की मौत के बाद मौजूदा सूरत हाल और सरकार की तरफ से किए गए इकदामात का जायजा लेने के लिए सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू और जल शक्ति व कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने आज इस सब डिवीजन का दौरा किया। वज़रा ने वहां सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह समेत सीनियर अफसरान की एक जायजा मीटिंग भी तलब की। इस दौरान सकीना इत्तू ने सेहत से मुतल्लिक निज़ाम को फौरी तौर मुस्तहकम करने और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अहमियत भी उजागर की। मौसूफा ने इलाके में डॉक्टरों की टीम मौजूद रखने की हिदायत भी दी। जावेद अहमद राना ने इस मौके पर कोट रंका और मुतसिल इलाकों में पानी का टेस्ट करने पर जोर दिया। उन्होंने राजौरी और पुंछ अजला के लिए 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का भी ऐलान किया। दोनों वज़रा ने मुतासिरा कुंभों के लिए हर मुमकिन इमदाद और यहाँ रहने वाली आबादी के लिए सरकार की तरफ से हर मुमकिन सहूलियात दस्तयाब रखने का अज़म दोहराया। इस दौरान बताया गया कि NIV पुणे, NCDC दिल्ली और PGI चंडीगढ़ से माहिरीन बुदल पहुंच गए हैं, जो हाल ही में हुई अमवात के लिए असल मुहर्रिकात का पता लगाने के लिए तहकीकात और गैर वाज़िह बीमारी पर काबू पाने के लिए तकनीकी मावनत भी करेंगे। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा। क्यों? सर, यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर, मेरा क्या कोई मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा है। आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन? भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल
दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। बीएसएफ ने जम्मू में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब तकरीबन आधा किलोग्राम हाई ग्रेड नशा आवर मादा ले जाने वाला एक पाकिस्तानी ड्रोन पकड़ लिया है। बीएसएफ के एक तर्जुमान ने इस हवाले से बताया कि क्वाड कॉप्टर कल रात 8:10 पर सरहद पार से भारत में दाखिल हुआ और इसे बीएसएफ के चौकस दस्तों ने अरीना सेक्टर में चिनाज सरहदी चौकी के इलाके में 495 ग्राम नशा आवर मादा के साथ पकड़ लिया और इस तरह सरहद पार से स्मगलिंग की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया गया। असेंबली के स्पीकर और एमएलए चरार शरीफ अब्दुल रहीम राथर ने आज हल्का इंतखाब में कई अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने सब जिला अस्पताल नागाम में मरीजों के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा भी लिया। उनके हमरा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर बडगाम और कई दीगर जिले अफसरान भी थे। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि सरकार लोगों के लिए मयारी तिबी सहूलियात दस्तयाब रखने के हवाले से हद दर्जा संजीदा है। मौसूफ ने कहा कि यही वजह है कि अस्पतालों में मौजूद बुनियादी ढांचे को वुसअत दी जा रही है और तिब्बी व नीम तिब्बी अमले की तैनाती में माकूलियत लाई जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा के जारी इजलास में वन नेशन वन इलेक्शन से मुतल्लिक 2 बिलें पेश किए जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि यह मुल्क के मफाद में नहीं है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि मुल्क की जमहूरी अवामी नुमाइंदा शख्सियात और माहिर कानून भी इसके हक में नहीं है। मौसूफ ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन मुल्क के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करें। पार्टी से वाबस्ता मेंबरान पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद और आगा सैयद रूहुल्लाह ने भी इन बिलों को लोकसभा में पेश न करने पर जोर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि इनकी जमात और क़यादत इलेक्शन के दौरान किए गए वादों और उसूलों पर कारबंद है। जम्मू में पार्टी लीडरों और कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन के दौरान अवाम के साथ किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर और एमएलए शालटेंग तारिक हमीद कर्रा ने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर पार्टी वर्करों के साथ एक मीटिंग की। शालटेंग असेंबली हल्के से कामयाबी हासिल करने के बाद ये उनकी पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों के साथ पहली मीटिंग थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन के दौरान अवाम के साथ किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम की फलाह व बहबूद उनकी पहली तरजीह है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट राजेश प्रसाद ने सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में मुनक्किदा एक मीटिंग के दौरान वादी में बिजली की मौजूदा सूरत हाल और सर्दियों के दौरान दस्तियाब बफर स्टॉक और दीगर तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में KPDCL, JKPTCL के अफसरान के अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर KPDCL महमूद अहमद शाह और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इस दौरान KPDCL के चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ने बिजली की मौजूदा लोड कटौती शेड्यूल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 8 से 10% ज्यादा बिजली सारिफीन को फराहम की जा रही है। मीटिंग के दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने KPDCL के अफसरान को हिदायत दी कि वो कटौती शेड्यूल के ऐन मुताबिक सारिफीन को बिजली फराहम की जाए। उन्होंने बिजली चोरी को रोकने के लिए जारी मुहिम में सूरत लाने पर भी जोर दिया। वादी में बर्फबारी की सूरत में बर वक्त सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पूरी तरह तैयार है। महकमे के चीफ इंजीनियर मिंगार राम कोतवाल ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी से लैस 16 स्नो कटर मशीनें भी खरीदी हैं, जबकि महकमे की तमाम मशीनरी और अफरादी कुव्वत को मुतहरिक किया गया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर डिवीजन को 4 जोनों श्रीनगर, अनंतनाग, हंदवाड़ा और बारामुल्ला में तकसीम किया गया है और 11 कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। मौसूफ ने कहा कि महकमे के पास 300 से ज्यादा बर्फ हटाने वाली मशीनें दस्तयाब हैं। हमारी तैयारियां स्नो क्लियरेंस की पूरियां हैं। हमारे पास इसको करने के लिए मेरे पास 10,223 किलोमीटर रोड जो है PNGBS और RNB के रोड आते हैं।
तो ये पूरे कश्मीर के अंदर हमारे पास 11 कंट्रोल रूम बने हुए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा कंट्रोल रूम है और एक हमने एडिशनल बनाया हुआ है टंगमर्ग के अंदर, स्पेशल फॉर द गुलमर्ग। तो इसके लिए हमारी सारी मैन एंड मशीनरी पूरी रेडी कर दी गई है और आई ऑलरेडी विजिटेड मैनी कंट्रोल रूम इंडिविजुअली अलॉन्ग विद माय टीम। जो मेरे एससी होते हैं, ये इसके नोडल अफसर होते हैं स्नो क्लियरेंस के। कुलगाम जिले में पुलिस और जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमे की मुश्तरका टीमों ने मादनियात की गैर कानूनी कानकनी और ट्रांसपोर्टेशन में मुलविस अफराद के खिलाफ दौरान शब कार्रवाई करते हुए 11 JCB जब्त किए हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर और कुलगाम पुलिस ने विश्व नाले से गैर कानूनी तौर ऐसी सरगर्मी करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई है। इस दौरान पुलिस ने लोगों से कहा है कि वो किसी भी सूरत में ये गैर कानूनी काम न करें। साहित्य एकेडमी और मिराज अदबी संगम के बाहमी इश्तराक से आज बिजबिहाड़ा में नामवर शायर, मुसन्निफ और नक्काद मरहूम प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद शाद की अदबी ज़िंदगी से मुतल्लिक एक सिंपोजियम का एहतमाम किया गया। इस दौरान साहित्य एकेडमी कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनियर डॉक्टर शाद रमज़ान ने कलीदी खुतबा पेश किया, जबकि मारूफ शायर और कलमकार गुलाम नबी आतश ने सदारती खुतबा दिया। सिंपोजियम के दौरान कई अदबी शख्सियात ने मरहूम प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद शाद की अदबी ज़िंदगी पर मकाले पेश किए और अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने मरहूम की शायरी और दीगर अदबी कारनामों को नौजवान नस्ल और आने वाली नस्लों तक पहुंचाने की अहमियत भी उजागर की। मारूफ कश्मीरी शायर और मुसन्निफ गुलाम हसन तस्कीन की याद में आज साहित्य एकेडमी नई दिल्ली ने अदबी मरकज़ कमराज और हल्के अदब सोनावारी के इश्तिराक से हाजन में एक तकरीब का एहतमाम किया। गर्ल्स हाई स्कूल में मुनक्किदा इस तकरीब में बड़ी तादाद में ज़बान और अदब से उन्स रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब की सदारत अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने की। इस दौरान गुलाम हसन तस्कीन के अदबी कारनामों और कश्मीरी ज़बान और अदब के तई उनकी खिदमात को याद किया गया। सह माही कोहिमारा के एहतमाम से आज श्रीनगर के एक मकामी होटल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस दौरान शायरा और मुसन्निफ रक्षंदा रशीद की शायरी मजमुआ सुकूत शब की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत मारूफ ब्रॉडकास्टर और शायरा रुखसाना जबीन ने की, जबकि ऐवान सदारत में प्रोफेसर नासिर मिर्जा, डॉक्टर सतीश विमल और कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद रहे। इस मौके पर साल 2024 के लिए डॉक्टर फरीद परबती अवार्ड भी अता किए गए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन महकमे ने वुलर झील में गैर कानूनी तौर पर परिंदों का शिकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर तलाशी ली है। इस दौरान एक शख्स को गिरफ्तार करके उसकी रिहाइशगाह से इस गैर कानूनी अमल में इस्तेमाल किए जा रहे आलात को भी जब्त किया गया। अनंतनाग जिले के लालचौक इलाके में अरसे दराज के बाद आज संडे मार्केट लगा। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की एक कसीर तादाद ने इस मार्केट का रुख करके गर्म मलबूसात, खुश्क सब्जियां और दीगर चीजें खरीदी। मार्केट में काफी तादाद में लोगों की दिलचस्पी की चीजें और मसनूआत दस्तयाब रहीं। इस मार्केट से जहां आवाम को काफी फायदा मिला, वहीं छापड़ी फरोशों और दुकानदारों को भी अपनी चीजें और मसनूआत फरोख्त करने का एक प्लेटफॉर्म मिला। वादी में दौरान शब बदस्तूर दर्जे हरारत नुक्ते अंजुमान से नीचे रहने की वजह से जहां शिद्दत की सर्दी पड़ रही है, वहीं कई कई पर आबशार और आबगाहें भी जम जाने की इतला है। मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग के दामन में वाक़ा द्रंग इलाके में भी आबशार पूरी तरह जम गया है। बड़ी तादाद में सयाह ऐसी हालात में इस आबशार से पूरी तरह लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ इन सयाहों ने बात करते हुए कहा कि उन्होंने पहले कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि यह वाकई एक कुदरती शाहकार है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस को सदर जमहूरिया के परचम से सरफराज किया। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 7.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। इजाज़त चाहेंगे। आदाब।